बिल्कुल वो तो है that all the policies, budgets, anything that are announced by the government, as we all know, they're cause of a lot of lobbying that goes on, which is basically in the interest of these bigger companies. For the smaller companies, they don't do anything, as Mr. Agarwal was saying. That they don't give priority to us in anything. And where it is the SMEs where if you focus on them on the long term, they will help in leading to rapid urbanization. Because you have your small cities, tier 2, tier 3 villages where you have educated youngsters coming out, being educated, but there's no jobs, Now they're not going to be employed by the big companies. You need people who will give them job for 6,000, 8,000, 10,000 and small people. इसको मैं एक दूसरी तरह से भी देखता हूँ कि SMEs are the bridge between the urban Delhi, Mumbai, India to the rural India. SMEs नहीं होंगे तो ना तो रूरल का प्रोड्यूस वैल्यू ऐड होकर के आपके अर्बन में पहुंचेगा, ना अर्बन का फिनिश गुड वैल्यू ऐड या रिडिस्ट्रीब्यूट होकर के रूरल में पहुंचेगा। और वो एक बहुत बड़ा गैप है जो कि हमारी कंट्री काफी झेल रही है। एक्चुअली जो अर्बन और रूरल का जो डिवाइड है, जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मतलब हड़तालें दोबारा से शुरू हो गई हैं, रोड रेज शुरू हो गया है, चोरी चेन झपटी शुरू हो गई है। ये क्यों हो रहा है? ये बिकॉज हमारे यहाँ काफी अनइक्वालिटी डिवाइड क्रिएट हो रही है। इसमें एक काउंटर पॉइंट भी है। वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड व्हाट द गवर्नमेंट रियली नीड्स टू डू, बट it is also true that of late the government has woken up a lot more to the potential of the SME's contribution, at least at the policy level. As the SME chamber representative and CA representative, I was on the Prime Minister's 12th plan task force also and some of the other committees also. For example, the India Opportunities Venture Fund, 5,000 crores which was allocated, we had very strongly pushed for this. इसमें क्या है, फॉर द फर्स्ट टाइम जो रिस्क कैपिटल एसएमईज को नहीं मिल रहा था वो मिलने का एक अपॉर्चुनिटी बन गया है। एसएमईज को 40 साल से बैंकों डेट फंड्स दे रहे हैं, अप टू अ पॉइंट, मे बी एक्सेस डेफिशिएंट है बट दे रहे हैं, मगर उनको रिस्क कैपिटल उनके फैमिली को छोड़कर कोई नहीं दे रहा है। अभी एक अपॉर्चुनिटी ये आया है कि ऐसे फंड क्रिएट हुआ है जिसको भी हमने रेकमेंड किया था कि इसको एक फंड ऑफ फंड्स बनाइए। एक फंड में 5,000 करोड़ ही दे पाएंगे। अगर आप कोई भी फंड एसएमई फोकस रहेगा उसका 15% आप इस फंड से देंगे। लेकिन क्या उसको लोग लेने आ रहे हैं? 50,000 जेन्युइन केसेस लेने आ रहे हैं उस फंड को? यूटिलाइज हो रहा है वो? डिमांड तो बहुत है, मगर इट हैज टू बी गिवन इन अ वेरी choosy, very carefully selected manner. But we have to catalyze a lot of risk capital, lot of funds have to be catalyzed. दिनेश आप मुस्कुरा रहे हैं। ये वही बात आ गई ना कि आप जब भी कोई असिस्टेंस देंगे तो आपको चेक्स एंड बैलेंसेस लगाने पड़ेंगे कि भाई किसको जाना है। अब एसएमई यहाँ पे 26 मिलियन एसएमई कुछ 2007 की सेंसस में थे, 2.5 करोड़ एसएमई, 3 करोड़ एसएमई। अब वो 3 करोड़ एसएमई में ये 5,000 करोड़ का रिस्क फ्री फंड, रिस्क की कैपिटल, वेंचर कैपिटल की तरह से है ये। अब ये कैसे लगेगा बताइए? अब इसमें जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, हजारों लोग अप्लाई करेंगे, हजारों लोग क्या है टू सिंप्लीफाई दिस, जो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है सिडबी को दिया हुआ है, विच इज अनदर गुड थिंग। एटलीस्ट वन एजेंसी हैज बीन मेड अ फोकल एजेंसी फॉर रिस्क कैपिटल इंप्रूवमेंट इन द कंट्री फॉर एसएमईज। मगर इसको हमने ये रेकमेंड किया और गवर्नमेंट ने बहुत वाइजली इसको वैसा प्लान करके इंप्लीमेंट किया कि इसके फंड ऑफ फंड बना दिया। अगर आप 200 करोड़ का एक फंड बनाएंगे एसएमईज के लिए तो इस फंड से 30 करोड़ तक आपको मिल सकता है। That's all. So आप बनाएंगे आपको मिलेगा। ऐसे hundreds of funds will have to be created. That is the best way with least red tape. तो एक बात हुई आइडियाज की और एक बात हुई इम्प्लीमेंटेशन की और पॉलिसी के आगे हम बात करेंगे, गवर्नमेंट के आगे हम बात करेंगे कैसे एसएमईज अपनी स्किल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रांडिंग कैसे हो सकती है, क्या एडवर्टाइजिंग चैलेंजेस हैं उनके लिए, और क्या क्रेडिट जिसकी बात हो रही है पैसा, क्या वो इजी है, क्या उसके कुछ और इनोवेटिव तरीके बन रही है। मैंने मुतमस्सिर मनी मंत्रा में हम बात कर रहे हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, एसएमईज क्या इन्हें जो फायदे मिल रहे हैं उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर वो शिकायतें कर रहे हैं जिसे सरकार नहीं सुन रही है। और अब थोड़ी देर के लिए मैं उस पॉलिसी की बात नहीं करना चाहूंगा जिससे शायद शिकायत हो सकती है, मैं बात करना चाहूंगा कैसे नए चैलेंजेस फेस कर सकते हैं एसएमईज, कि एडवर्टाइजिंग में बहुत इनोवेशन हो रहे हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे दिनेश। तो अगर आप देखें तो
स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एडवर्टाइजिंग, टेक्नोलॉजी, ये एक बड़े मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये बड़े पीसेस रहे हैं जिसके कोई ऑप्शंस नहीं अवेलेबल हैं। आप टेलीविजन पे एडवर्टाइज करना चाहें बहुत महंगा है, आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करना चाहें बहुत महंगा है। तो आपको मार्केटिंग करने के या सेल्स करने के कोई तरीके नहीं है। ये अब इंटरनेट जैसी चीज़ों की वजह से, ये इंटरनेट की वजह से सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो आपको मिलने लग गया है। अब हर आदमी हॉटमेल यूज़ कर सकता है, जीमेल यूज़ कर सकता है, कल को और सॉफ्टवेयर आ जाएंगे जिनको आप पेपर यूज़ में यूज़ कर पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग के बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं एसएमईज के लिए, सस्ते और काफी पेपर यूज टाइप के रास्ते। अब इंडिया मार्ट ही आप लीजिए, हमने करीब 15 साल पहले इसकी नींव रखी थी और तब से लेकर के आज कुछ 12 लाख एसएमई हमारे यहाँ पे जुड़ चुके हैं। 12 लाख एसएमई हमारे यहाँ से आपके पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं जो कि बिजनेस करना चाहते हैं और करीब 7.5 लाख 8 लाख बिजनेस इंक्वायरीज हर महीने जनरेट होती हैं उसमें। अब आप सोचिए कि ये और छोटे छोटे खर्चे में, फ्री में भी, तो इंटरनेट पे आप फ्री में कर सकते हैं, सोशल मीडिया अब आजकल आ गया है, फ्री में कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड एडवर्टाइजिंग मॉडल्स हैं। तो इस तरह से बहुत तरीके के मॉडल्स निकल के आ रहे हैं। आकाश की ये वाकई हर चीज फ्री, इतनी फ्री होती है, इतनी सुनाई दे रही है दिनेश। हो क्यों नहीं हो सकती? आप देखें ना, आज टेलीविजन चैनल, 400 टेलीविजन चैनल 200 रुपए में आपको मिलते हैं इंडिया में। ये आई डोंट थिंक कि पूरे वर्ल्ड में कहीं पे 200 रुपए में 400 टेलीविजन चैनल आपको मिलते हैं घर पे देखने के लिए। और ये फ्री का ही नतीजा है क्योंकि आप फ्री में इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। वनिल रामदेव, एडवर्टाइजिंग इज एक्सपेंसिव, हाउ डू यू डील विद इट? See, there are a lot of new advertising mechanisms that have come about. Just as one of the panelists said, you can advertise on the internet. Advertising on the internet is much cheaper than advertising on television, advertising on newspapers. So there are new media outlets that have come about. See, if you advertise on something like Google, I know companies that are advertising on Google for just 5,000 rupees a month, you know. So companies will always find ways to advertise and promote themselves, you know, but because of innovation today, I don't think Indian startups are less innovative than any other companies around the world. We are as innovative. If you look at overseas, if you go to any country in the world, the people who are leading innovation are Indians. They, in Silicon Valley, California, if you say you're from India, you are rated very highly, you know. So Indians, by nature, we are an entrepreneurial culture. We should not forget that, you know. But advertising is just one of the ways of spreading the word about your product. I do think there are more effective ways of advertising, especially with the internet, because if you do direct marketing, just to send a mail costs you about 5 rupees. But on the internet, because Vanil, I'm asking Sajeev, what's his first-hand experience about advertising? क्योंकि टारगेट कस्टमर के पास पहुंचने के लिए, चाहे वो B2B हो या दूसरे कस्टमर्स हो, क्या मेजर करना उस एडवर्टाइजिंग को इतना कॉस्ट इफेक्टिव है, इतना क्या ये सब कर पा रहे हैं लोग, आपको लगता है? See, as far as the internet, I think that is very obvious that today is one of the ways that has evolved over the past, you know, let me say 10 years, where, you know, SMEs can advertise. But this remains a challenge still till date, you know. We always have to adopt below the line marketing strategies, you know, where obviously paper, mass media, TV, radio, all of these things are out of the question, you know. We've adopted, depending upon the product or the distribution network, sometimes you have to work on a push strategy where you kind of incentivize the person who's selling your product to advertise about the product, you know. At the point of purchase, you can do advertising, you know, in terms of posters or this or that, you know. So that becomes a cheaper thing. Then it depends upon, obviously, in which business, you know, some businesses there are specifiers where, you know, it's a particular kind of person who is specifying that, okay, this product will be used, you know. In that case, then you can have people who are going to them, you're sending pamphlets, you're sending mailers and all that. But it's a slow process because it's expensive and one has to go, you know, scale up slowly. As your turnover goes up, that expense part can go up. And then as slowly you will be, your window opens up, you know, you start having more and more options of advertising, you can move towards magazine, you can move towards this. So scale is very important, obviously, to have a larger window. But there are several ways where, you know, one can
advertise, and then it depends how good your product, service and all is. If it's good, then definitely you will grow, and slowly you will have more. मुझे कोई लिख रहा था एक आर्टिकल में कि SMEs का एक सम्मेलन हुआ, वहाँ बहुत सारे मिडिल लेवल एंटरप्राइजेस के मालिक और एंटरप्रेन्योर्स वहाँ मौजूद थे, और वो बात कर रहे थे वहाँ पर जो सॉस सर्व किया गया, जो खाना सर्व किया गया, वो एक बहुत बड़ा एंटरप्राइज से था। तो यहाँ ब्रांडिंग का एक क्वेश्चन है कि क्या वाकई सोचना कि वो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग आप इजी मीन से कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा एक इल्यूजन है। मुझे एक चीज समझ आती है कि अक्सर यहाँ पे देखा है मैंने, एसएमईज की एडवर्टाइजिंग की नीड ही बहुत थोड़ी होती है। जरा सा उनको एडवर्टाइजिंग से बिजनेस मिला और उनकी कैपेसिटी फुल हो गई। एक उनकी कैपेसिटी है मान लीजिए कुछ 10,000 पीसेस पर मंथ की, जैसे ही उनको 5,000 पीसेस या 5,000, 3,000, 2,000 पीसेस के ऑर्डर मिले, उनकी कैपेसिटी फुल हो जाती है। अब उनकी एडवर्टाइजिंग ऑन डिमांड चाहिए होती है उनको। क्यों कैपेसिटी फुल हो जाती है, क्यों वो आगे नहीं जा पाते, क्यों? क्योंकि अब 1.5 करोड़ से ऊपर हो जाएगा तो एक्साइज लग जाएगा, तो ऐसा करते हैं एक और फर्म खोल लेते हैं। अब एक और फर्म खोल ली तो अब 2 फर्में हो गई, 2 फर्में हो गई तो कागज के जो फॉर्म भरने थे वो फॉर्म भरने का काम डबल हो गया। अब वो ये नहीं समझ में आता कि वो हम 12% 16% एक्साइज जो बचा रहे हैं और ये जो 16% एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे हैं फॉर्म भरने में, इन दोनों से क्या फायदा नुकसान हो रहा है। इन द मेन टाइम आपकी बैलेंस शीट स्ट्रांग नहीं हुई। अब आप बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, पहले बात तो लैंड अवेलेबल नहीं है, क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। मान लीजिए वो दोनों आपने अवेलेबल कर लिया तो क्रेडिट बहुत महंगा है। तो ये एक विशेष साइकिल है। हमारे यहाँ की बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी हैं जो स्मॉल को स्मॉल रहने देना चाहती हैं, मीडियम को मीडियम रहने देना चाहती हैं। ऐसी पॉलिसीज नहीं है जो स्मॉल को मीडियम, मीडियम को लार्ज बनाने के लिए उत्साहित करे। स्मॉल को स्मॉल रहने देना के लिए कैटेगरी एक कैप डिसाइडेड है, मीडियम बना रहे हैं। जी, आई जस्ट वांटेड टू ऐड वन पॉइंट। सी एसएमईज जो है अभी ये स्तर पे हैं जैसा लाइक जापान वाज पोस्ट वर्ल्ड वॉर एंड चाइना वाज इन द लेट 90s वेयर देयर प्रोडक्ट्स वर considered cheap, not of adequate standard, but Japan moved to be the world #1 in quality. China has moved to a level where it is conquering markets across the world. SMEs के लिए भी ये जरूरत है कि they improve their product quality, and the improvement in their product quality is also really disseminated to the large thing. This is where the government can play a part. So where the SMEs are having a branding of standards, whether it is ISO, whether it is any other thing, they should encourage that, and the government should subsidize the propagation of this fact among the consumers. Are you saying it's easier said than done? नहीं, मैं तो इसके कतई खिलाफ हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि क्वालिटी पे और क्वांटिटी पे और स्केलिंग पे, बड़े होने पे और ब्रांडिंग पे, इन चीजों पे ध्यान तब जाएगा जब वो फॉर्म भरने से छुट्टी मिलेगी, पावर का बैकअप जनरेटर लगाने से, जनरेटर का सेकंड बैकअप जनरेटर लगाने से और उसका एक इन्वर्टर लगाने से छुट्टी मिलेगी। जब इन चीजों से छुट्टी मिलेगी तो क्वांटिटी, क्वालिटी, ब्रांडिंग, इन चीजों पे ऑटोमेटिकली एसएमई का ध्यान जाएगा। एसएमई स्मार्ट है, नहीं ये सब गिवन है, बट जैसा आप बोल रहे थे एक बड़ा सेमिनार में वो ब्रांडेड प्रोडक्ट के केचप या जैम सर्व हो रहे थे, ये नहीं होगा अगर अच्छी क्वालिटी के एसएमईज के प्रोडक्ट का भी इमेज अगर क्वालिटी नहीं है, ब्रांडिंग नहीं है। क्वालिटी है मगर ब्रांडिंग नहीं है। क्वालिटी और ब्रांडिंग दोनों उसको मालूम है कैसे करनी है। उसको वहां तक पहुंचने का आगे से ग्लास सीलिंग लगी हुई है, ग्लास सीलिंग है। आप जाकर के ब्रांड बिल्डिंग टाटा जैसे आदमी को एक जमीन एक कार के लिए, कारखाने के जमीन लगाने के लिए स्टेट दर स्टेट भटकना पड़ रहा है। आपको मालूम है एक एसएमई को फैक्ट्री लगाने के लिए कहां भटकना पड़ता है। तो एक ग्लास सीलिंग सी बनी हुई है। आपको क्रेडिट के लिए आप सिडबी बहुत ही अच्छा बैंक है, लेकिन अगर आपको एक क्रेडिट चाहिए तो बैंक जरा चक्कर लगा करके देखें और आपको पता लगेगा कि कितनी ग्लास सीलिंग है। अब बिल्कुल, और जो आपने कहा एक बड़ी बात की टाटा जैसे बड़े ग्रुप को अपनी नैनो कार के लिए अलग अलग राज्यों में भटकना पड़ा, तो फिर छोटा कारोबारी कैसे टिकेगा, कैसे स्ट्रगल करेगा, इस बारे में बात करेंगे आगे। और बात करेंगे क्रेडिट की जो हमें अभी करनी है। बने रहिए मनी।